दोस्तों, आज की जो घटना है वो बेहद सनसनीखेज है। एक लड़के की सड़क हादसा में एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन अंतिम संस्कार के ठीक 13 दिन बाद, जिस दिन 13वीं होती है, वो घर वापस आ जाता है और जिंदा सही सलामत। जब इस घटना के बारे में गांव वाले को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है और उस हॉस्पिटल को पता चलता है जिसने उस डेड बॉडी को शनाख्त करके उनके घर वालों को दिया था, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। मैं हूं मोहम्मद अजमत। क्राइम्स बैक पर आप दोस्तों का इस्तकबाल है। दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर में रात के ठीक 9 बजे एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। कई घंटों के बाद जब वहां से लोग गुजरते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और वो रोड के साइड में पड़ा है, आप फौरन एम्बुलेंस भेजें ताकि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। लिहाजा पुलिस आती है और उसको सवाई माधोपुर में एडमिट करवा देती है। वहां कई घंटे के इलाज के बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हालत में सुधार नहीं होता, तो उसको जयपुर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। वहां कई दिन इलाज चलता है, लेकिन उस इलाज से उसको फायदा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। वहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कहा जाता है कि इसका एक स्केच तैयार किया जाए जिससे पता चल सके कि ये इंसान कौन है। जबकि उसके जेब के अंदर शनाख्ती कार्ड ढूंढा जाता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसके जेब के अंदर एक शिवपुर नाम के गांव का एक ढाबा होता है, उसकी एक बिल होती है उसके जेब में। उससे पुलिस को अंदाजा लगता है कि ये मध्य प्रदेश के शिवपुर का रहने वाला है। लिहाजा स्केच तैयार करने के बाद पुलिस उस पर अपना नंबर लिखती है और शिवपुर से कांटेक्ट करती है एक सामाजिक संगठन से और कहती है इस फोटो को सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए। लिहाजा सोशल मीडिया पर उस फोटो को डाला जाता है। वो तैरते हुए शिवपुर के दीनदयाल शर्मा के घर के लोगों तक पहुंचती है। जब वो इस फोटो को देखते हैं तो उनके घर के अंदर मातम पसर जाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कि जो स्केच तैयार होकर फोटो बनी थी वो उसके बेटे सुरेंद्र शर्मा की थी। हालांकि उनका बेटा भी राजस्थान के ही अंदर जॉब करता था। लिहाजा वो लोग फौरन सवाई माधोपुर पहुंचते हैं और वहां से फिर वो जयपुर जाते हैं। जयपुर में उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहां सारी कार्रवाई करने के बाद, डॉक्टरों की निगरानी में और पुलिस के छानबीन के बाद, जब उस डेड बॉडी को वो शनाख्त कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है, तो वो डेड बॉडी दीनदयाल शर्मा के हवाले कर दिया जाता है। वो उस डेड बॉडी को लेकर आते हैं अपने गांव शिवपुर और वहां उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद जब 13वीं की तैयारी शुरू होती है, उसी दौरान उसके बेटे सुरेंद्र शर्मा का फोन आता है और वो कहता है कि आपने मेरी अंतिम संस्कार कर दी है और 13वीं भी कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो घर वाले कहते हैं क्यों हमसे मजाक कर रहे हो, हम ऐसे ही दुखी हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है और तुम हो कि हमसे मजाक कर रहे हो। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जिंदा हूँ। लिहाजा कहा जाता है तुम वीडियो कॉल करो। जब वीडियो कॉल करता है, घर वाले देखते हैं तो घर वाले की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दरअसल सुरेंद्र शर्मा वाकई जिंदा था। उसको कहा जाता है फौरन तुम जहां भी हो वहां से घर लौट आओ। लिहाजा वो राजस्थान से घर लौट आता है। फिर उससे पूछा जाता है कि ये सब मामला क्या है, तुम्हारा फोन 2 महीने से नहीं लग रहा था। तो उस लड़का कहता है कि जिस दिन मैं यहाँ से गया था उसके दूसरे तीसरे दिन मेरा फोन खराब हो गया था और जिस वजह से मैं बातचीत नहीं कर पा रहा था और मेरे पास नंबर भी नहीं था। जब मुझे पता चला कि आप लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया है तो मैंने आसपास के लोगों से और रिश्तेदारों से ये नंबर निकाला है, तब जाकर मैंने आपको फोन किया था। तो दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये बनता है कि जिस लाश की अंतिम संस्कार की गई थी वो लाश किसकी थी। लिहाजा जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया था वो तो असल में जिंदा है, फौरन पुलिस शिवपुर पहुंचती है और छानबीन करती है तो पता चलता है कि सवाई माधोपुर का ही रहने वाला
धारा सिंह, जिसकी उम्र 39 साल होती है, वो उसकी लाश की अंतिम संस्कार ये लोग कर देते हैं। लिहाजा जो भी बचा कुचा हिस्सा होता है उसको ले जाकर उसके घर वाले वहां अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, पहचान में गलती इसलिए हुई कि एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें चेहरा पूरी तरह से कुचल दिया गया था और उस कुचलने की वजह से चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा था, इसलिए दीनदयाल शर्मा को भी पहचानने में दिक्कत हुई। उनको लगा कि हो ना हो उन्हीं का बेटा है, इसलिए उनका बेटा भी राजस्थान के अंदर जॉब करता था। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर घटती है, जिसके बारे में पुलिस भी कभी कभी परेशान हो जाती है या धोखा खा जाती है, और मेडिकल एक्सपर्ट भी इस मामले में कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं, जैसे इस मामले में हुआ। हालांकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से इसका स्केच तो बनवाया गया था, लेकिन हूबहू सुरेंद्र शर्मा के जैसी स्केच बन गई थी, जिसकी वजह से ये धोखा हो गया। बहरहाल, वो जो कोई भी था, एक्सीडेंट हो चुका था और मर ही चुका था। अंतिम संस्कार में ऐसी कोई बात तो है नहीं कि जिसके ऊपर कोई केस बने। हाँ, ये छानबीन का मसला जरूर है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।